मुस्कान, बेटा अंदर आओ। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बताओगी? बोलो ना, क्या हुआ है? सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? तुम अंदर चलो, फिर बात करते हैं। तुम ये रिक्शे में गई हो? भाई साहब, मैं आपको पैसे भेज रही हूँ, 2 मिनट। अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। आओ बेटा, इधर आओ। हाँ, क्या हो गया? यहाँ बैठो बेटा, बैठो मेरा बच्चा। अब बताओ मुस्कान, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो, मुझे बताओ हुआ क्या है? इस तरह तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। प्लीज बोलो। रज़ा। रज़ा? ये रज़ा कहां से आ गया? रज़ा आ गया, तूफान की तरह आया और मेरे घर को साथ बाहर ले गया। मेरा घर तोड़ दिया। बेटा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मुझे पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है, प्लीज बेटा। सब खत्म हो गया है। आपका नाम? जावियर। और आपका? रज़ा। तुम्हें पता है आज घर पे कौन आया? कौन? रज़ा। बहुत अच्छा इंसान है, घर पे इनवाइट किया है, कहते अपनी वाइफ के साथ आना। मेरी बीवी का हाथ कैसे पकड़ सकते हो? I can explain. इसको चले यहाँ से, चले। मुस्कान, मुझे जवाब दिए बगैर प्लीज मत जाओ। बकवास कर रहा है, छोड़े, इसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छे से, बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड था? बता देती मुझे, मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की है। ये क्या बताएगी? मैं आपको बताती हूँ, मैं इसके एक्स हस्बैंड की वाइफ हूँ, जिसके साथ ये रोज मिलती है और उसको घर भी बुलाती है। ये और इसका भाई दोनों कैरेक्टर के इंतहाई खराब लोग हैं। इसके भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसी के माइयों में रंगे हाथों पकड़ा भी गया, जिसकी वजह से रजा ने इसको तलाक दी थी। जैसी लड़कियां ही घरों को बर्बाद कर देती हैं। तुम मेरे बेटे को तो बेवकूफ बना सकती हो, इनफैक्ट अम्मी को, लेकिन मुझे नहीं बना सकती। आंटी बात छोड़िए, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगाई, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो पहली ही नजर में तुम्हें समझ गई थी तुम किस किस्म की लड़की हो। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपना फायदा सोचती हैं। मैं आज हो रही हूँ, प्लीज मुझे एक दफा जावियर से बात। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो इस घर से निकलो यहाँ से। कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो।
क्या? इतना कुछ हो गया और वो बेचारी हमारी बच्ची सहती रही सब कुछ, हमें अंदाजा भी नहीं हुआ। मैं अभी लैला को फोन करती हूँ और बोलूंगी कि आप ऐसे कैसे मेरी बेटी को घर से निकाल सकती हैं, और वो भी बिना किसी सच्चाई के। अभी रुक जाओ रेहाना, सुबह बात करना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रजा क्या सोचकर दोबारा मेरी बेटी की जिंदगी में आया है। बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और उसकी बीवी, उसको चाहिए अपने शौहर को समझाए। रजा ने पहले भी मेरी बेटी की जिंदगी खराब की थी, अब दोबारा आ गया है उसकी जिंदगी में आग लगाने के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या दुश्मनी है उसको हमसे भाई। हौसला रखो रेहाना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे होगा हारून? मैं दोबारा अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। देखो रेहाना, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे ज़ावियार से बात करनी होगी, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बेटी का हर मुश्किल में साथ देगा। तो कैसे उसने अपनी माँ को इजाजत दे दी मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने की? मामा, मुझे भी यही लगता है कि लैला आंटी ने ज़ावियार को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि लैला आंटी एक अजनबी लड़की की बात पर यकीन कैसे कर सकती हैं। हाँ बेटा, शक का बीज तो उनके जहन में पहले ही था और कभी भी मुस्कान को अपनी बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कमजोर निकलेगी कि उसकी बात भी नहीं सुनेगी। बेटा, तुम जाके मुस्कान को देखो। हाँ बेटा जाओ, जरा देखो उसको। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, शायद तुम्हारे हाथ से कुछ खा ले। जी मामा, मैं जाके देखती हूँ, आप परेशान ना हो। बेगम साहिबा, ये जावियर भाई का फोन ऑफिस से लाके दिया गया है। जावियर खुद कहाँ है और ये मोबाइल कौन देख के गया है? ऑफिस से कोई एम्प्लॉय आए थे, कह रहे थे कि जावियर भाई को अचानक जरूरी काम से हैदराबाद जाना पड़ा। वो अपना फोन ऑफिस में भूल गए थे, उन्होंने घर पे देने के लिए कहा। ठीक है, तुम उसके रूम में रख दो ये। ओके। और सुनो जी। 1 मिनट जरा मुझे दिखाओ। ठीक है, ये लो, उसके रूम में रख दो। और सुनो, जावियार जब वापस आ जाए तो उसे मुस्कान के बारे में कुछ नहीं बताना, समझ गई?
जी। गो। सो फाइनली तुम इस घर में आ गए। तुम्हें तो बड़ा अरमान होगा ना इतने बड़े घर में आने का। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब सजाए रखती हो और वक्त आने पर अपनी असलियत जाहिर कर देती हो। तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम जावियार की जिंदगी में भी आ गई हो। सिर्फ 2 महीने, 2 महीने के अंदर तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी मैं, समझी तुम? निकलो यहां से। कम हियर, उठा के फेंको इसको बाहर और खबरदार जो दरवाजा खोला